साल 2025 अभी तक तो कुछ खास अच्छा नहीं रहा। पिछले 1 से 2 महीने में उत्तराखंड में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई। ऐसे ही कल 15 जून रविवार को उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान एक प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के ऊपर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट समेत 7 बेकसूर लोगों की जान चली गई। आखिरकार इन हादसों का जिम्मेदार कौन है और बार बार उत्तराखंड में ही हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हो रहा है? क्या प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनियां आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं? क्योंकि पहला हादसा गंगोत्री में हुआ, फिर उसके बाद बद्रीनाथ में हुआ, फिर इसके बाद ऐसे ही 3 और हादसे केदारनाथ के रूट पर हुआ और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक हेलीकॉप्टर हाईवे पर जा गिरा, लेकिन उसमें सवार यात्री सलामत रहे और उस समय हाईवे पर ट्रैफिक नहीं था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। क्या उत्तराखंड सरकार और डीजीसीए की कंपनियों पर कोई निगरानी नहीं है? और क्या कंपनियों के पायलट पूरी तरह से क्वालिफाइड नहीं है? और क्या उन पायलटों को जरूरी आराम नहीं मिल पा रहा है? और क्या पायलट बदलते मौसम और ज्योग्राफी का सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिससे यह घटनाएं हो रही हैं? और क्या वाकई में ये प्राइवेट कंपनियां सिर्फ अपने फायदे के लिए सुरक्षा से समझौता कर रही हैं? साथ ही 4 धाम यात्रा में हो रहे एक के बाद एक घटनाओं को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि डीजीसीए ने केदारनाथ धाम यात्रा के लिए नया रोस्टर तैयार किया, जिसमें कहा गया कि हर घंटे सिर्फ 9 उड़ानें ही, जबकि सूत्रों की माने तो अभी हर घंटे 20 से 25 उड़ानें हो रही थी। ऐसे सबसे बड़ा सवाल, क्या यात्री भी कंपनियों को फोर्स कर रहे हैं?